हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th इंग्लिश मीडियम, पार्ट 4 बूढ़ी काकी कहानी। पार्ट 4 हमने इसको पढ़ा है। एक कहानी थी बूढ़ी काकी के बारे में, प्रेमचंद जी ने इसको लिखा था। ठीक है, और आपने इसकी एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। एक क्वेश्चन इसका रह गया था। क्वेश्चन है कहानी का सारांश लिखो। अर्थात जब आप कहानी पढ़ते हैं, कोई चैप्टर जो कहानी वाला होता है, तो उसकी कहानी का सारांश, मतलब पूरी कहानी नहीं लिखनी होती है। पूरी कहानी में आपने क्या समझा, क्या कौन कौन से पात्र थे, क्या शिक्षा मिलती है, मतलब कहानी का एक छोटा रूप आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो ये जो कहानी है उसका कहानी का सारांश मैंने लिखा है यहाँ पर सामने। आप उसको देखिए, समझिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, कहानी का सारांश लिखो। ठीक है, सबसे पहले देखिए कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन है कहानी बूढ़ी काकी, कहानीकार कौन है? प्रेमचंद जी। ठीक है, चरित्र परिचय। सबसे पहले आप ये बताएंगे कौन कौन उस कहानी में है, पात्र कौन कौन है, क्या क्या उनके नाम हैं, ताकि हमें आसानी रहे पहचानने में, पढ़ने में। बूढ़ी काकी वृद्ध महिला है एक। बुद्धिराम भतीजा है किसका? बूढ़ी काकी का। रूपा बुद्धिराम की पत्नी है। सुखराम बुद्धिराम का बेटा है। लाडली बुद्धिराम की बेटी है। एक बहुत ही वृद्ध महिला थी जिसे सभी बूढ़ी काकी कहकर, उनका कोई नाम नहीं था, सब उन्हें बूढ़ी काकी कहकर बुलाते थे। बूढ़ी काकी का अपना कोई ना था, अर्थात बच्चे थे नहीं और पति बहुत समय पहले ही गुजर गए थे। मात्र एक कहने को अपना था, बुद्धिराम। बुद्धिराम बूढ़ी काकी का भतीजा था। बूढ़ी काकी की सेवा करता था। बूढ़ी काकी ने सोचकर कि अब यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, अपनी सारी संपत्ति बुद्धिराम के नाम कर दी। जैसे ही बुद्धिराम के हाथ धन संपत्ति लगी, बुद्धिराम का चेहरा, असली चेहरा सबके सामने आ गया। वह ना बूढ़ी काकी को खाना पीना पूछता, ना ही उनका ध्यान रखता। ठीक है, आगे देखते हैं। और भी आगे उसकी पत्नी, मतलब उसकी पत्नी बुद्धिराम से भी एक कदम आगे थी। बस एक लाडली ही थी। लाडली कौन थी? बुद्धिराम की बेटी। बस एक लाडली ही थी जो बूढ़ी काकी को प्रेम करती थी। एक दिन सुखराम का तिलक होना था। घर में सजावट की गई, मेहमान आए, ढोल नगाड़े बजने लगे, तरह तरह के व्यंजन बन रहे थे। तो बूढ़ी काकी ने रूपा से पूछा कि क्या हो रहा है? रूपा ने चिल्लाकर कहा, कुछ नहीं, तुम आज अपनी कोठरी में ही रहें। रूपा ने किससे कह दिया? रूपा ने बूढ़ी काकी से कह दिया कि आज कुछ कार्यक्रम घर में हो रहा है, लेकिन तुमको बाहर नहीं आना है, तुमको अपनी कोठरी या क्या कह सकते हैं कमरे में ही रहना है। बूढ़ी काकी अपने कमरे में चली गई। तभी बूढ़ी काकी को पूड़ी की खुशबू आई। वह कोठरी से बाहर आकर रसोई में, जहाँ पूड़ियाँ बन रही थी रसोई घर में, वहाँ जाकर बैठ गई। रूपा ने देख लिया, वह बूढ़ी काकी पर खूब चिल्लाई और उन्हें घसीटते हुए कोठरी में ले जाकर डाल दिया। अब जब रूपा ने देख लिया कि बूढ़ी काकी को मना किया था कि तुम बाहर मत आना, लेकिन बूढ़ी काकी थी तो वो बाहर आकर बैठ गई, पूड़ियों की खुशबू लेने लगी। तो रूपा ने इस बात को देख लिया कि बूढ़ी काकी बाहर आकर बैठी है, तो उसने बहुत चिल्लाया सभी के सामने और उनको घसीटते हुए ले जाकर कमरे में डाल दिया। जैसे ही कमरे में वो ले गई, जैसे ही कमरे में डाला तो बूढ़ी काकी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो मूर्छित, मतलब बेहोश हो गई। बूढ़ी काकी मूर्छित होकर बेहोश हो गई। सब कार्यक्रम सारे मेहमान हो गए, सब मेहमान चले गए, घर वाले भी खा पी कर सो गए। लाडली चुपके से बूढ़ी काकी के पास एक पूड़ी लेकर गई। बूढ़ी काकी ने पूड़ी खा ली और बोली, और ला कर दो, मतलब और चाहिए इसको। लाडली ने कहा, मेरे पास बस एक ही थी। बूढ़ी काकी ने कहा, जहाँ पत्तल फेंके हैं, पत्तल मतलब जिस पे खाना खाते हैं, प्लेट्स होती थी पहले, पत्ते से बनती थी, मुझे वहाँ ले चलो। लाडली ने कहा। लाडली ने तो पहले मना किया कि नहीं वहाँ नहीं जाते, वो तो जूठा खाना है, जूठन है। बूढ़ी काकी जूठन खाने लगी। इतने में रूपा की नींद खुल गई। यह दृश्य देखकर वह बहुत घबरा गई, रोने लगी, माफ़ी मांगने लगी। बूढ़ी काकी से रसोई में जाकर थाली भरकर पकवान ले आई। माफ़ी मांगकर बूढ़ी काकी को खिलाने लगी। बूढ़ी काकी भी सब भूलकर प्रेम पूर्वक पकवान खाने लगी। शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से? कि हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी कहानी का सारांश, बूढ़ी काकी। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और इसे याद करना है। कल हम अगला पार्ट देखेंगे।